Assalamu alaikum. That is my first video for A2 Chemistry 9701, and today we are going to study transition metals. ये शुरू के learning outcomes हैं. These are the first phase of learning outcomes. Go through these learning outcomes by pausing the video for a couple of seconds. Then we'll start. Okay, let's start. First thing आपको पता होना चाहिए कि पूरा periodic table है that has been divided into 4 blocks, and these blocks are here. This is called S block. ये है D block. That is your D block. And F block आपने देखा होगा, दो लाइंस होती हैं लेंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज की, इस तरह करके कुछ बनी होती हैं पीरियोडिक टेबल के नीचे. तो बेटे वाई दिस ग्रुप 1 and 2 इज कॉल्ड एस ब्लॉक, बिकॉज इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एस सब शेल में लाई करते हैं, और इनके इन एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो डी सब शेल में लाई करते हैं. और सिमिलरली विद द पी ब्लॉक, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो पी सब शेल में फॉल करते हैं. सेम विद द केस विद द लैंथेनाइड एलिमेंट्स एंड एक्टिनाइड एलिमेंट्स. बेटे कुछ प्रायर इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर पता होनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग. हमने एएस में ये पढ़ा था कि जैसे जैसे शेल्स जो होते हैं वो बाहर की तरफ बढ़ना शुरू होते हैं, यानी फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, तो जैसे जैसे शेल्स ज़्यादा हो रहते हैं इन टर्म्स ऑफ सब शेल्स, वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आना शुरू हो जाते हैं. जैसा कि 4s यूजुअली नीचे होता है 3D शेल, सब शेल के नीचे. तो आपने ये देखना, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, कि 4s जो है, 4 शेल का सब शेल, एस सब शेल जो है वो नीचे है 3 शेल के डी सब शेल से. सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि 3D पहले आ जाता है, बाद में 4s आता है. तो दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, और जब उनके इलेक्ट्रॉन्स भी जो निकलते हैं वो काइंड ऑफ सेम एनर्जी लेवल पे ही निकल रहे होते हैं जब इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा होता है. खैर, देयर इज अ सेपरेट स्टोरी. हम कुछ रिवाइज करते चलेंगे कॉन्फ़िगरेशंस किस तरह होती हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद द पोटेशियम. पोटेशियम का प्रोटॉन नंबर होता है 19, और 19 में ये जो आर्गॉन है, ये आर्गॉन को इस तरह शो किया जा रहा है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6. ये 18 इलेक्ट्रॉन्स के इक्विवेलेंट इस चीज़ को रखा गया आर्गॉन का. और उसके बाद क्योंकि 19 करना है तो दैट इज़ योर 4s1, और आपका पूरे का पूरा 3D जो है वो खाली रहता है. ये भी खाली 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 खाली, सारे ऑर्बिटल्स खाली रहते हैं. ये जो सिंगल बॉक्स होता है दैट एक्चुअली इंडिकेट्स ऑर्बिटल्स. तो सिमिलर इज द केस विद द कैल्शियम. 18 इधर हैं और 20 इसका प्रोटॉन नंबर होता है. अगर प्रोटॉन 20 तो इलेक्ट्रॉन भी 20 हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं 4s के, जो कि आपको इधर, तो डी ऑर्बिटल खाली रहता है. इसीलिए ये जो ग्रुप 1 है और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं, दे देयर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स लाई इन द एस सब शेल. तो दैट इज व्हाई दे बिलोंग टू एस ब्लॉक. आपका. और अब इसी तरह अगर हम पी ब्लॉक की तरफ चलें, तो पी ब्लॉक में क्या है, फॉर एग्जांपल स्कैंडियम 21, टाइटेनियम जो है 22, 23, 24, मैंगनीज 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30. तो आपने बेटे ये देखना है कि ये देखिए, ये 18 ऑर्गॉन के, और फिर प्लस 4s2, दो 20 हो गए, और 3d1, ये 1, इट बिकम्स 21. और आप सबको ये करके देखेंगे तो ये ऐसे ही रहे, सिवाय कुछ थोड़ी सी डिफरेंसेस हैं. एक ये डिफरेंस है जो आपने ख्याल रखना है. क्रोमियम जो है उसमें क्या होता है कि क्रोमियम जो है, इस स्टूडेंट, आमतौर पे अगर स्टूडेंट को कहा जाए तो वो कैसे उसको ड्रॉ करेगा, उसकी कॉन्फ़िगरेशन को, या लिखेगा. 24 है तो क्या करेगा, ऑर्गॉन 18 करेगा. 18 के बाद 4s2, 4s2 के बाद, अब ये देखें 18 ये हो गए और दो ये हो गए, 20 हो गए. तो अब वो करेगा 3d4. तो दैट इज नॉट राइट. 3d4 जो डी ऑर्बिटल है वो 4 पे अनस्टेबल होता है. इट हैज़ टू बी इधर
हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड। हाफ फिल्ड का मतलब है टू हैव, हाफ फिल्ड का मतलब है 5 इलेक्ट्रॉन्स उसमें हो, और कंप्लीटली फिल्ड का मतलब है कि उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हों। तो फिर क्या होता है कि इस 4 में से एक इधर आ जाता है। तो अगर आप देखें इसकी कॉन्फ़िगरेशन, ये मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये 4s1 नज़र आपको आ रहा है। असल में ये 4s2 था, इसका एक इसमें चला गया, 3d4 की जगह क्या हो गया, 3d5 हो गया। तो ये एक एनॉमली है। और सिमिलर इज़ द केस विद द कॉपर। कॉपर के साथ भी इसी तरह ही है। यहाँ पे फिर आपको 4s1 नज़र आ रहा है। असल में ये 4s2 ही था और 3d9 था। अगर कोई स्टूडेंट होता तो वो इसको ज़रूर ऐसे ही लिखता कि इट इज़ गोइंग टू बी फॉर एग्जांपल कॉपर 29, तो वो ऑर्गॉन लिखता 18 हो गए, 4s2 लिखता 20 हो गए, और 3d9 का था। बट 9 पे ये स्टेबल नहीं है, तो ये इसके अंदर चले जाएंगे एक इलेक्ट्रॉन और ये स्टेबल हो जाएगा। तो बेटे इस चीज़ का ख्याल रखना, ये दो एनॉमलीज हैं, ठीक है, ये इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। अच्छा, अब हम ना ऑफिशियल, क्योंकि टॉपिक इज़ अबाउट ट्रांजिशन मेटल्स, तो हम ट्रांजिशन मेटल की, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन जो कि पेपर में भी आती है उसको हम लिखते हैं। तो डेफिनेशन क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स which can form one or more stable ion with incomplete d subshell is called, or called transition metals or transition elements। मेटल्स तो स्पेसिफिक उनके प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा, अब इस बात का समझना क्या है, प्लीज बात को समझिए कि डी ब्लॉक के वो एलिमेंट्स कि वो आयन बनाएं, और आयन के जो कॉन्फ़िगरेशन हो उसमें डी ऑर्बिटल पूरी तरह फिल ना हुआ हो, पार्शली फिल हो। तो इस बात को समझने के लिए मैं स्कैंडियम और स्कैंडियम आयन का जिक्र करता हूँ। +3 होता है, इसकी स्टेबल आयन है। इसके अलावा जिंक, और जिंक +2 ये जिंक की आयन है। और इसी तरह आयरन, और आयरन की +2 वाली जो है आयन का भी जिक्र कर लेते हैं, या +3 का भी कर लेते हैं, डजेंट मैटर। स्कैंडियम जो होता है वो होता है 21। तो अगर मैं इसके कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ तो दैट इज Ar4s2 और 3d1। देखें ये 21 हो गए। तो अगर जब इसमें से +3 यानी 3 लूज होते हैं, तो सबसे पहले बेटे, सबसे पहले 4s2 के ये दोनों लूज हो जाएंगे, दीज टू, और फिर ये 1 भी लूज हो जाएगा। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन कुछ ये रह जाएगी, दैट्स इट। इसका मतलब 3D सबशेल तो उड़ गया, कुछ रहा ही नहीं। तो पार्शली फिलिंग वाली कहानी भी साथ ही उड़ गई। तो दैट मीन्स इट इज़ नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट, ये नहीं है, क्योंकि ये डेफिनेशन के हिसाब से नहीं पूरा उतर रहा। जिंक क्या होता है, जिंक को हमने ऊपर देखा था, जिंक वॉज 30 ए आर करेंगे 18, 4s2 के साथ 20 हो गए, और 3d10। अब ये जब +2 होगा तो आउटर मोस्ट से ही लूज होने ना इलेक्ट्रॉन, तो ये लूज हो जाएंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या रह जाएगी, ए आर और 3d10, ए आर एंड 3d10। और ये भी पार्शियली फेल्ड नहीं है, ये भी कंप्लीटली फेल्ड है। तो पहले पहले में कुछ भी नहीं बचा और इसमें सब कुछ ही भर गया, तो पार्शियली फिलिंग नहीं हुई आयन के अंदर। तो दैट इज ऑल्सो नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट।
तो ये एक मेजर कन्फ्यूजन ख़त्म हो गई कि वो सारा ब्लॉक ही शायद ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, ऐसा नहीं है। इधर आके अब आयरन के ज़रिए मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। 26 है इसका जी प्रोटॉन नंबर, और उतने ही इलेक्ट्रॉन AR 18 हो गए, 4s2 20 हो गए, और 3d6 26 हो गए। और जब दो लूज कराने हैं तो कॉन्फ़िगरेशन क्या रह जाए, 4s2 ख़त्म हो चुका होगा तो 3d6 रह गया। तो 3d6 को अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो मेरे बच्चे 1 2 3 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 और ये 6। अभी भी देखें सिर्फ एक ऑर्बिटल पूरा फिल हुआ है, बाकी ऑर्बिटल्स खाली हैं। तो 3D सब शेल जो है वो पार्शली फिल्ड है आयन के केस में। सो वेरी गुड, दैट मीन्स इट इज़ अ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो आई होप कि ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू और द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। तो टाइटल डाल लेते हैं characteristics of transition metals or elements, it's fine, एक ही बात है। तो number one, they have high melting points and boiling points। किससे क्या, किससे कंपेयर भी तो करना है, एज कंपेयर टू group 1 and group 2 elements, group 2 metals। और क्यों है ये रीज़न आपको पता होना चाहिए। शुड आई राइट और शुड आई जस्ट वर्बली से। होता ये है कि ग्रुप 1 2 में जो है जब वो आयन्स बनाते हैं, असल में मेटल की डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन्स, ऐसे ही ऐसा स्ट्रक्चर होता है इन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स का सी हम इनसे बनाते हैं, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अगर आप लेट्स सपोज हम कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम पॉजिटिव 2 है, तो ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट फ्रॉम द 4s ऑर्बिटल। बट जब हम बात करते हैं आयरन की, तो आयरन में क्या होता है, आयरन हैज़ दिस कैपेबिलिटी ऑफ लूजिंग इवन 2 इलेक्ट्रॉन्स और समटाइम्स 3 इलेक्ट्रॉन्स, और मैंगनीज के केस में इससे भी ज़्यादा हो जाता है। तो जब और भी ट्रांजिशन मेटल्स ऐसी हैं जिनमें और ज़्यादा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और होता क्यों है कि ना सिर्फ 4s से इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे होते हैं, 3d से भी इलेक्ट्रॉन लूज होना, और ये दोनों ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी पे होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन लूज होकर ये सारा भर जाता है, और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए ये ज़्यादा सख्त होते हैं, ज़्यादा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शंस हैं, ज़्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं। इन फोर्सेस को ओवरकम करना मुश्किल होता है। तो दैट इज़ वाई दीज ट्रांजिशन मेटल्स हैव हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स दैन ग्रुप 1 ग्रुप 2 एलिमेंट्स। द रीज़न इज़ कि 4s के अलावा 3d के इलेक्ट्रॉन्स भी डीलोकलाइज हो जाते हैं, और उनकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन्स वो ज़्यादा होती है। नंबर 2, मैं कलम बदल लूँ। नंबर 2 क्या है, दे फॉर्म colored compounds, especially ions in the solution। ये आगे जाके डिटेल में डिस्कस होगा कि ये कलर्स क्यों आते हैं, इनके पीछे क्या कहानी है। बाकायदा 2 2 3 3 नंबर के 4 नंबर के क्वेश्चन हैं सिर्फ इसी क्वेश्चन को लेके कि ये कलर कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, और बड़ा मज़े का बस 3 4 पॉइंट्स का आंसर होता है और आपको इजीली वो नंबर मिल जाते हैं। एंड दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। इसको भी हम आगे जाके बात करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आयरन है, वो पॉजिटिव 2 भी शो करता है, पॉजिटिव 3 भी शो करता है, मैंगनीज बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं। तो एक और बात, दे आर वेरी गुड कैटालिस्ट, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ भी हैं।
आपने ओ लेवल में भी देखा होगा कि निकल को यूज़ होता था मार्जरीन की प्रोडक्शन में। इसके अलावा V2O5 यूज़ होता था हीपर्स प्रोसेस में, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड बनता था। आयरन यूज़ होता था V2O5 कॉन्टैक्ट प्रोसेस में यूज़ होता था सल्फ्यूरिक एसिड की प्रोडक्शन में। आयरन यूज़ होता था हीबर्स प्रोसेस में अमोनिया की प्रोडक्शन में। इसके अलावा मुझे कुछ और याद नहीं। हाँ, प्लैटिनम होता था कैटालिटिक कन्वर्टर्स में। सो दे आर वेरी गुड कैटलिस्ट। और आगे चलते हैं। आगे